Hello everyone, welcome to your own channel Calculus with IJ. This is Inderveer Jolly and you will get the best content on this channel. तो हमने काफ़ी चैप्टर्स के 2024 के PYQs कवर कर रहे हैं, तो उसी सीरीज़ में आज हम करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के 2024 के सारे PYQs जो भी CBSE ने अपने बोर्ड एग्जाम में पूछे थे, जितने भी सेट्स में पूछे थे क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस कंपाइल करके आज हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्योंकि पिछले कुछ सालों से पैटर्न चेंज हो गया है, तो इसलिए पिछले PYQs करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमें उसी टाइप के क्वेश्चंस ही इस साल के पेपर में देखने को मिल सकते हैं, इवन सेम क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो हम सबसे पहले PYQs में जो स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें ना इन्वर्स ट्रिगो में देखो डोमेन रेंज का एक आइडिया होना चाहिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो एक बार हम डिस्कस करते हैं कि साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज क्या होती है। साइन इनवर्स एंड कॉज इनवर्स की जो डोमेन होती है दोनों की सेम होगी, -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल दोनों में सेम होगा। और दोनों की जो रेंज होगी, साइन इनवर्स की रेंज जो होती है -π/2 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल के बीच में होती है। मतलब साइन इनवर्स की कोई भी वैल्यू जो होगी वो उसका जो एंगल होगा -π/2 to π/2 के बीच में ही लाई करेगा, विच इज़ क्लोज्ड इंटरवल। कॉस इनवर्स की जो रेंज होगी क्लोज्ड इंटरवल 0 to π। अगर हमें साइन इनवर्स एंड कॉज इनवर्स की डोमेन एंड रेंज याद करना हो, मतलब याद हो, तो उससे बाकी सबकी डोमेन एंड रेंज निकालना काफ़ी इजी हो जाता है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में रेंज याद करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो साइन इनवर्स की जो रेंज है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2 है, और जो कॉस इनवर्स है उसकी रेंज है क्लोज्ड इंटरवल 0 to π। कोसेक इनवर्स एंड सेक इनवर्स की डोमेन जो है, यही वाला -1 to 1 को ना आर में से माइनस कर दो तो ये सेम है, बट ओपन इंटरवल। टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स की डोमेन है आर। तो डोमेन याद करना तो काफ़ी इजी है, क्योंकि साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स की डोमेन सेम है। टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स की डोमेन है सिंपली आर, एंड जो कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स की जो डोमेन होगी आर में से ये -1 to 1 ओपन इंटरवल माइनस करके। रेंज में साइन इनवर्स की रेंज है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2। तो इसी ऑर्डर में अगर याद रखो, देखो कोसेक इनवर्स, कोसेक वैसे 1/sin होता है, याद रखने का तरीका है कोसेक इनवर्स इज नॉट 1/sin इनवर्स, वो नहीं होता। बट इसको याद करने के लिए, क्योंकि कोसेक होता है 1/sin, डिनोमिनेटर में जब साइन आ जाता है ना, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो साइन कब 0 होता है, 0 डिग्री पे होता है। तो इसीलिए कोसेक इनवर्स की रेंज में ये जो साइन इनवर्स की रेंज है उसमें से 0 माइनस करना है, सिर्फ 0 माइनस करना है। तो इसको इस वे से याद रख सकते हो। इसी तरह सेक जो होता है, नॉट सेक इनवर्स, सेक इज 1/cos। कॉस कब 0 होता है, π/2 पे 0 होता है। तो सेक इनवर्स की जो रेंज होगी, जो कॉस इनवर्स की रेंज है उसमें से -π/2 करना है। और जो टैन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स की रेंज है, टैन इनवर्स की सेम एज साइन इनवर्स बट विद ओपन इंटरवल, एंड कॉस इनवर्स की जो सेक कॉट इनवर्स है उसकी सेम एज कॉस इनवर्स बट ओपन इंटरवल। तो इस वे से डोमेन एंड रेंज को याद रखो, विच इज़ वेरी इजी पैटर्न टू लर्न। उसके बाद हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन है डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्सिस क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। कॉस इनवर्स की डोमेन इज क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। सो असर्शन जो है, असर्शन इज ट्रू। फिर लिखा है कि रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्सिस क्लोज्ड इंटरवल 0 to π -π/2, जो कि गलत है। कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, क्लोज्ड इंटरवल 0 to π, 0 to π -π/2 होती है सेक इनवर्स की रेंज। तो यहाँ पे जो इसका जो रीज़न है, रीज़न इज फॉल्स। तो ये होगा जो ऑप्शन होता है ना कि असर्शन इज ट्रू, आर इज फॉल्स, सी ऑप्शन। तो ये वाला ऑप्शन होगा इसमें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन है सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू π/6। अगर इसको सॉल्व करना हो तो हम दोनों साइड सेक ले लेंगे, तो 2/√3 हो जाएगा सेक π/6।
सेक पाई अपॉन 6 किसका रेसिप्रोकल है? कॉस पाई अपॉन 6 का। तो कॉस पाई अपॉन 6 की वैल्यू होती है, ये 180 अपॉन 6 है विच इज़ 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है दैट इज √3/2। अगर इसकी वैल्यू √3/2 होती है तो सेक पाई बाय 6 की वैल्यू 2/√3 होगी, तो विच इज़ ट्रू। तो असर्शन जो है वो ट्रू है। रीज़न है क्योंकि cos पाई बाय 6 इज √3/2। ऑब्वियसली इसको सॉल्व करने के लिए हमने यही तो यूज़ किया है, cos पाई बाय 6 इज इक्वल टू √3/2। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो इसमें होगा ऑप्शन ए, बोथ A and R are true and R is correct explanation of, so R is मतलब reason is correct explanation of A। तो इसका A ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है tan इनवर्स -1/√3 प्लस cot इनवर्स 1/√3 प्लस tan इनवर्स sin -π/2। एक इम्पॉर्टेंट टिप, अगर कॉज या सेक ना हो, कॉज एंड सेक को छोड़ के मतलब tan इनवर्स हो, तो tan इनवर्स में सिंपली tan इनवर्स ऑफ -x जो होता है वो माइनस tan इनवर्स x होता है, और साइन इनवर्स -x जो होता है वो भी माइनस साइन इनवर्स x होता है। तो उसमें सिंपली क्या किया करो, इसको माइनस tan इनवर्स 1/√3 लिख सकते हो, और ये तो cot इनवर्स 1/√3 है, और ये tan इनवर्स साइन ऑफ -π/2, साइन ऑफ -π/2 माइनस साइन π/2 होता है क्योंकि साइन इज ऑल्सो ऑड फंक्शन, तो साइन ऑफ -x इज माइनस साइन x। अब tan 1/√3 किस एंगल पे होता है? 1/√3 tan की वैल्यू आती है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री मतलब π/6, तो वो हो जाएगा -π/6। और cot किस पे 1/√3 होता है? क्योंकि अगर tan 1/√3 30 डिग्री पे है तो cot होगा 60 डिग्री पे, 60 डिग्री इज π/3, और यहाँ पे sin π/2 होता है 1, तो tan इनवर्स -1 हो जाएगा। tan इनवर्स -1 को हम सिंपली माइनस tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं। पहले तो इसी को ऐड कर लेते हैं, तो -π + 2π प्लस यहाँ पे माइनस tan इनवर्स 1 लिख लेंगे। 2π - π इज π, तो π/6 माइनस tan 1 किस पे होता है? 45 डिग्री पे, π/4 पे, माइनस π/4। तो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो 2π - 3π, आंसर इज -π/12। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x² - 4 एंड ऑल्सो फाइंड इट्स रेंज। तो डोमेन फंक्शन की फाइंड आउट करने के लिए जो साइन इनवर्स की डोमेन होती है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 होती है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है। तो साइन इनवर्स का जो डोमेन है, डोमेन मतलब इसका जो ये वाला पार्ट है ना, साइन इनवर्स x अगर होता है तो x की वैल्यू जो होती है -1 to 1 के बीच में लाई करती है। तो यहाँ पे x² - 4 की वैल्यू -1 and 1 के बीच में लाई करेगी। तो अगर हमें x² निकालना हो इसमें, तो 4 सब में ऐड कर दोगे, 1 + 4, तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 कट गया, x² < ≤ 5। इसको ना ऐसे ही नहीं करना, प्लस माइनस मतलब x लेंगे तो ±√3 ±√5 कंफ्यूजिंग हो जाएगा। हम इसमें क्या करेंगे, पहले ये पार्ट लेते हैं। x² > 3 है, तो x की वैल्यू > ±√3 हो जाएगी। या फिर इसको ऐसे सोच सकते हो कि x² अगर > 3 है तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो उसको मॉड में लिखते हैं, > √3 आता है। तो mod x > a का मतलब होता है x > a और x < -a। तो x > √3 और x < -√3 इससे आएगा। अगर मॉड नहीं यूज़ करना तो इसमें पता क्या करो, जब भी हम स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस लिखना ही लिखना है। प्लस के लिए साइन सेम रखो, इनइक्वालिटी का साइन, और नेगेटिव के लिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दो, जो कि एक शॉर्टकट हो जाएगा। तो x > √3 और x < -√3, और का मतलब होता है यूनियन।
तो ये हमें इतने पार्ट से मिला। अगर हम ये वाला पार्ट लेंगे एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 5, तो x लेस देन और इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5 हो जाएगा। तो वैसे ही रखो जैसे मैंने बताया है कि x लेस देन और इक्वल टू 5 रूट 5, और माइनस के लिए इनइक्वालिटी चेंज कर दो माइनस रूट 5। बट इसका जो प्रॉपर मेथड होगा वो भी मैं एक बार बता देती हूँ। मॉड अगर एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 5 है तो इसको मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू रूट 5 ले लो, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस आता है तो उसको मॉड में लिख देते हैं वहाँ प्लस माइनस लिखने के बजाय। अब मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू ए का मतलब होता है माइनस ए लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू ए, तो माइनस रूट 5 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू रूट 5। इसको भी जब हम कंबाइन करेंगे तो माइनस रूट 5 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू रूट 5। आंसर अभी भी नहीं आया तो इनको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। देखो रूट 3 की वैल्यू होती है 1.7, तो रूट 3 यहाँ पे आएगा, रूट 5 होता है 2 पॉइंट समथिंग 2.23, तो रूट 5 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे माइनस रूट 3 आएगा और यहाँ पे माइनस रूट 5 आएगा। अब अगर हम फर्स्ट वाले का देखें x ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट 3, ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट 3 का मतलब ये वाला पार्ट, और x लेस देन और इक्वल टू माइनस रूट 3। हमें ना दोनों, क्योंकि हमें ये पूरा एक्सप्रेशन गिवन है तो दोनों आंसर्स को कंबाइन करना है। और यहाँ पे आया -5 और 5 के बीच में लाई करता है, तो x की वैल्यू माइनस रूट 5 और 5 के बीच में लाई करती है। अब आंसर कैसे निकालना है, देखो हमारा ग्रीन वाला पार्ट आ रहा है और ब्लू वाला पार्ट आ रहा है, दोनों का जो कॉमन पार्ट है जिसमें ग्रीन एंड ब्लू दोनों हैं, तो ये होगा, एक तो ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, तो इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस रूट 5 टू माइनस रूट 3, और ये वाला जो पार्ट है बीच वाला तो नहीं होगा, तो इसको यूनियन करके लेना है रूट 3 रूट 5। और इसमें ऑल्सो फाइंड इट्स रेंज। रेंज तो बड़ा सिंपल है, रेंज तो साइन इनवर्स की हमें डायरेक्टली पता है क्या होती है, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू π/2। कुछ भी हो साइन इनवर्स का एंगल, साइन इनवर्स की रेंज रिमेन्स द सेम। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स माइनस हाफ। साइन इनवर्स के केस में और टैन इनवर्स में मैंने बताया था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो राइट इट एज माइनस साइन इनवर्स हाफ। कॉस के केस में ऐसे नहीं लिख सकते, कॉस इनवर्स माइनस रूट 3/2, तो कॉस इनवर्स इसको ऐसे लिख लेते हैं माइनस रूट 3/2 प्लस कॉट इनवर्स टैन 4π/3। टैन 4π/3 की वैल्यू क्या होती है, इसको हम पाई प्लस π/3 लिख सकते हैं। पाई प्लस थीटा, टैन पाई प्लस थीटा, पाई जब यहाँ पे आता है ना तो वो टैन ही रहता है, तो टैन थीटा रहेगा, बट साइन देखना पड़ेगा क्योंकि पाई प्लस थीटा, पाई इज 180 डिग्री, 180 प्लस थीटा जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन इज पॉजिटिव, तो इसीलिए ये टैन π/3 ही रहेगा। अब साइन हाफ जो होता है, मतलब हाफ वैल्यू साइन की कब आती है, 30 डिग्री पे आती है, तो साइन इनवर्स हाफ को लिखोगे 30 डिग्री विच इज π/6, तो ये हो जाएगा माइनस π/6। कॉज इनवर्स रूट 3/2 का क्या करें, तो इसको साइड पे सॉल्व करते हैं। लेट x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस रूट 3/2। कॉस ले लो दोनों साइड, तो कॉस x की वैल्यू हो जाएगी माइनस रूट 3/2। रूट 3/2 वैल्यू होती है कॉस की 30 डिग्री पे, विच इज कॉस π/6। कॉस π/6 जो है ना, अब इसको नेगेटिव कॉस थीटा कब होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस इज नेगेटिव। वैसे अगर हम देखें सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में कॉस नेगेटिव होता है, बट जो पहले क्वाड्रेंट आता है वो क्वाड्रेंट लेना होता है, तो यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस π/6। ये हमने कैसे लिखा, कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। अब इसको जब सॉल्व करोगे कॉस 5π/6 आएगा। जो हमने स्टार्टिंग में किया था ना, जो कॉस इनवर्स की ये डोमेन है, रेंज है, तो कॉस होगा तो ये डोमेन और ये रेंज हो जाएगी। तो ये वाला जो वैल्यू है ना, हमें इसमें चेक करना पड़ेगा कि ये कॉस की डोमेन में लाई करता है कि नहीं।
कॉस की डोमेन 0 टू पाई होती है, क्लोज्ड इंटरवल। अब 5 पाई बाय 6 का मतलब होता है 5 इंटू 180 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। तो 5 पाई बाय 6 जो है वो 0 टू पाई में लाई करता है। पिछलों में हमने इसलिए नहीं चेक किया, पिछले क्वेश्चंस में जैसे इसमें हमने इसलिए नहीं चेक किया क्योंकि ये सिंपल फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही वैल्यूज़ है, बट उसके अलावा कोई भी वैल्यू आए तो उसको चेक करना है कि वो उसकी कॉस की डोमेन में लाई करता है नहीं। 5 पाई बाय 6 जो है वो 0 टू पाई के बीच में लाई करता है, तो इसीलिए इसका आंसर पाई बाय 6 होगा, 5 पाई बाय 6। सो दिस इज 5 पाई बाय 6। और कॉट इनवर्स tan पाई बाय 3, tan पाई बाय 3 मतलब tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कब होती है? √3 पे होती है, मतलब tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? वो है √3। तो 5 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा 4 पाई बाय 6 प्लस कॉट इनवर्स √3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? √3 की वैल्यू जो होती है कॉट की किस एंगल पे होती है? 30 डिग्री पे होती है, विच इज पाई बाय 6। दोनों को ऐड कर लो तो आंसर इज 5 पाई बाय 6। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड इट्स रेंज। रेंज हमें पता है कॉस इनवर्स की क्या होती है, तो इसकी जो रेंज होगी वो होगी क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई। अब डोमेन निकालने के लिए, डोमेन में हमने देखा था जो कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स की जो डोमेन है वो -1 टू 1 होती है एंड रेंज इज 0 टू पाई। तो रेंज तो हमने लिख दी, तो इसकी जो डोमेन है, डोमेन के लिए ये जो एंगल है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो -1 टू 1 के बीच में लाई करना चाहिए। अब यहाँ पे हमें सिर्फ x चाहिए, तो हम क्या करेंगे? सब में से -1 कर देंगे, तो -1 लेस देन और इक्वल टू -x स्क्वायर 1 -1, ये -2 हो गया और ये -x स्क्वायर और ये हो गया 0। जब हम यहाँ से माइनस साइन हटाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2। 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर से तो हमें ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो एक्स कोई प्लस माइनस 0 तो लिख नहीं सकते, तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होता है, वो ट्रू है, तो हमें आंसर सिर्फ इस पार्ट से मिलेगा। एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2 मतलब एक्स इज लेस देन और इक्वल टू प्लस माइनस √2। जैसे मैंने बताया था ना कि प्लस के लिए इनइक्वालिटी सेम रखो और माइनस के लिए इनइक्वालिटी चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा जब हम इसको कंबाइन करेंगे, -√2 वाली साइड ये है ना, लेस देन वाला साइन, तो ये कंबाइन हो रहा है, तो ये हो गई इसकी डोमेन। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज closed interval -√2 to √2 and range is closed interval 0 to pi। साइन इनवर्स के कंपैरेटिवली ये कॉज इनवर्स वाला इजी था। नाउ अगेन अगले कुछ क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये है सेक स्क्वायर tan इनवर्स हाफ प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 1/3। सेक स्क्वायर जो होता है, क्योंकि देखो सेक है यहाँ पे tan है, कोसेक है कॉट है, सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, और जो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमें इस चीज़ का यूज़ करना है, सेक स्क्वायर थीटा की जगह ये है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा मतलब tan इनवर्स हाफ प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह अब ये है 1 + कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स 1/3। इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स हाफ का होल स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा इज सेम एज tan थीटा का होल स्क्वायर। इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं 1 + कॉट इनवर्स 1/3 का होल स्क्वायर। tan इनवर्स थीटा जो होगा वो थीटा बन जाता है, तो वो सिर्फ हाफ रह जाएगा, सो दिस इज हाफ पर होल स्क्वायर है एंड दिस इज 1/3 इसका होल स्क्वायर है। 1 + 1 हो गया 2, ये 1/4 और ये 1/9, इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 36, तो 36 × 2 72
प्लस 4 इंटू 9 इज 36 प्लस 4 72 82 83 84 85 अपॉन 36 इज द आंसर। अगले दो क्वेश्चंस भी सेम टाइप के हैं। साइन इनवर्स को अब हम कैसे लिख सकते हैं? साइन इनवर्स होता है साइन स्क्वायर को, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड टैन स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत इंटरचेंज करके आ गया, वो बिल्कुल डायरेक्ट था। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस इनवर्स 3/5 लिख सकते हैं, प्लस टैन स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ये है तो सेक स्क्वायर सेक इनवर्स 3 माइनस 1। अब ये 1 माइनस दिस इज बेसिकली कॉस कॉस इनवर्स 3/5 का होल स्क्वायर हो गया, और ये सेक इनवर्स 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा -1। सो दिस इज 3/5 का होल स्क्वायर, क्योंकि cos cos इनवर्स थीटा इज थीटा ओनली, और sec इनवर्स थीटा इज ऑल्सो थीटा, और ये 3 का होल स्क्वायर -1, 1 एंड 1 तो हो गया कैंसिल, ये हो गया -9/25। ध्यान रखना है ये माइनस बाहर है होल स्क्वायर के, +9। तो जब हम एलसीएम लेंगे 25, चाहे 9 को बाहर ही ले लो ना, 9 - 9/25 है, तो 9 को बाहर ही ले लेते हैं ना, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। जब इसको माइनस करेंगे तो ये 24/25 आएगा, तो आंसर इज 216/25। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम टाइप का है। कॉट स्क्वायर क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है सेकेंड, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कोसेक स्क्वायर कोसेक इनवर्स 3 -1, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस इनवर्स 1/3। अब मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, होल स्क्वायर नहीं लिख रही। तो ये कोसेक इनवर्स 3 का होल स्क्वायर हो गया, तो ये 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा -1, ये -1 एंड +1 कट गया, और यहाँ पे आएगा माइनस साइन कॉस इनवर्स 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, विच इज 1/3 का होल स्क्वायर। तो 9 - 1/9, तो 81 जब एलसीएम लेंगे तो आंसर इज 80/9। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x अपॉन 1 - x इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। x की वैल्यू -π/2 to π/2 के बीच में लाई करती है। तो अब यहाँ पे जो cos x है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं sin π/2 - x, क्योंकि sin π/2 - थीटा इज cos थीटा, और नीचे वाले sin x को हम लिख सकते हैं cos π/2 - x। अब यहाँ पे ना हाफ एंगल फॉर्मूलाज लगेंगे। sin थीटा जो होता है, sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा, तो यहाँ पे sin थीटा है, 2 तो है नहीं, तो 2 sin, जब हम यहाँ पे sin थीटा लेंगे तो वो हो जाएगा 2 sin θ/2 cos θ/2। तो 2 sin θ/2 मतलब θ/2 π/2 - x अपॉन 2 जब होगा ना, जैसे π/2 - x अपॉन 2, तो π/4 - x/2 हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे वाले में 1 माइनस कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है, हाफ एंगल फॉर्मूला, ये होता है 2 sin स्क्वायर θ/2। तो 2 sin स्क्वायर ये हो, अच्छा यहाँ पे कॉस तो लगाने ही भूल गए, तो कॉस π/4 - x/2, तो 2 sin स्क्वायर θ/2 हो जाएगा, तो π/4 - x/2 हो जाएगा। अब इन दोनों में 2 and 2 कैंसिल हो गया, एक साइन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा cos π/4 - x/2 अपॉन sin π/4 - x/2, विच इज cot π/4 - x/2। अब cot को हम tan में चेंज करके लिख सकते हैं। cot थीटा जो होता है वो होता है tan 90 - थीटा, मतलब tan π/2 - थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/2 माइनस, जब थीटा करेंगे ना तो -π/4 प्लस x/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan
पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 क्या होता है? पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 जब हम करेंगे तो ये 2 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 आएगा, विच इज़ पाई बाय 4, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। इसमें ना हमें ये चेक करना पड़ेगा कि टैन इनवर्स जो है मतलब ये पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 टैन इनवर्स की रेंज में लाई करता है कि नहीं। अब टैन इनवर्स की रेंज क्या होती है? जो हमने देखा था स्टार्टिंग में, टैन इनवर्स जो है वो उसकी रेंज होती है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो हमें ये चेक करना है कि ये ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 में लाई करता है या नहीं। तो उसके लिए हमें माइनस पाई बाय 2, जब भी रेंज गिवन हो इस वे में, तो वो चेक करना ज़रूरी है। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो सबको, तो ये माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा। ये सेम लाना है, पाई बाय 4 ऐड कर दो सब में, प्लस एक्स बाय 2 है, और यहाँ पे पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, जो कि 0 हो जाएगा। तो 0 लेस देन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, और ये हो गया पाई बाय 2। तो ये टैन इनवर्स की रेंज में लाई करता है, तो इसका जो आंसर होगा पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। तो ये सॉल्व करके दिखाना ज़रूरी है। सो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टैन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2। इसको तो देखो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस हाफ को माइनस साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2, सॉरी हाफ नहीं है 1 बाय रूट 2 है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। x ले लो, कॉस इनवर्स माइनस हाफ, तो कॉस x हो जाएगा माइनस हाफ। सो हाफ जो वैल्यू है, माइनस को छोड़ो, हाफ वैल्यू कॉस की किस एंगल पे होती है? जो इसकी हाफ वैल्यू होती है वो होती है 60 डिग्री पे, विच इज़ पाई बाय 3। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस पाई बाय 3। अब माइनस साइन आ गया ना, जब भी माइनस आ जाए कॉस के साथ तो सेकंड क्वाड्रेंट में ले लिया करो। तो कॉस एक्स हो जाएगा कॉस पाई माइनस पाई बाय 3, पाई माइनस पाई बाय 3 सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा ले लिया करो सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो कॉस पाई माइनस थीटा, क्योंकि माइनस कॉस थीटा होता है, पाई माइनस पाई बाय 3 को जब हम माइनस करेंगे तो ये आएगा कॉस 2 पाई बाय 3। अब जो हमने कॉस का देखा था, जैसे कॉस की वैसे अभी देखा था, तो कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई होती है, तो वो कॉस की डोमेन होगी। तो x जो होगा 2 पाई बाय 3, तो इसमें बस चेक करना है कि 2 पाई बाय 3, क्योंकि 2 इंटू 180/3 होता है, तो 120 डिग्री, तो 2 पाई बाय 3 जो है वो 0 टू पाई के बीच में लाई करता है, ये हमें लिखना है। तो x की वैल्यू होगी 2 पाई बाय 3। x क्या है? कॉस इनवर्स माइनस हाफ। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। टैन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ, ये वाला पार्ट सॉल्व करके दिखाना है, और इसको माइनस लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2। बाकी वैल्यूज तो डायरेक्ट हैं। टैन इनवर्स 1 किस पे होती है वैल्यू? पाई बाय 4 पे। कॉस इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू है 2 पाई बाय 3, एंड साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 होता है 45 डिग्री पे, विच इज़ पाई बाय 4। ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर इज 2 पाई बाय 3। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ साइन इनवर्स k tan 2 कॉस इनवर्स रूट 3 बाय 2 इज पाई बाय 3। सबसे पहले तो दोनों साइड साइन ले लो, तो k tan 2 कॉस इनवर्स रूट 3 बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ से साइन हट जाएगा और यहाँ पे साइन आ जाएगा, साइन पाई बाय 3। k tan 2 कॉस इनवर्स रूट 3 बाय 2, रूट 3 बाय 2 जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री इज पाई बाय 6, तो ये पाई बाय 6 आ जाएगा, और साइन पाई बाय 3 मतलब साइन 60 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है रूट 3 बाय 2। तो k tan, ये कैंसिल हो गया, पाई बाय 3 आ गया इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2। tan पाई बाय 3 इज tan 180/3 विच इज 60 डिग्री, tan 60 डिग्री होता है रूट 3 एंड रूट 3 हो गया कैंसिल, तो हमें k की वैल्यू मिल गई 1 बाय 2। तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a है साइन इनवर्स रूट 2 बाय 2 प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ, एंड b इज tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 3। तो हमें a प्लस b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन इनवर्स रूट 2 बाय 2 प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ,
कॉस इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है। कॉस इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू है 2π/3। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो रिपीट करना है। सो दिस इज 2π/3। तो इसकी जगह हम लिख देते हैं 2π/3। और साइन इनवर्स √2/2 थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, रैशनलाइज कर दो, इंटू √2 अपॉन √2। तो ये 2 बन गया, ये इससे कैंसिल हो गया तो 1/√2 आया। साइन इनवर्स 1/√2 प्लस 2π/3। साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू होती है π/4। तो π/4 प्लस 2π/3 आ गई इसकी वैल्यू, a की वैल्यू। अब हम b की वैल्यू निकालेंगे, सिंप्लीफाई बाद में कर लेंगे, यहाँ पे भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, या फिर कर लेते हैं, कई बार स्टेप मार्किंग होती है। तो 3π प्लस 8π विच इज़ 11π/12। अब b जो है वो है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -1/√3। अब जो कॉट इनवर्स माइनस x होता है वो होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। जो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ना कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स एंड टैन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस टैन इनवर्स, तो सिर्फ इन दोनों के केस में लगा सकते हो। और कॉट इनवर्स के केस में ये पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा। नहीं तो इसका जो मेथड है, जैसे x हम लेके x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स -1/√3, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कॉट x हो जाएगा -1/√3। 1/√3 कॉट की वैल्यू होती है 60 डिग्री पे, विच इज़ माइनस कॉट π/3। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसको कॉट पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं, विच इज़ 2π/3। तो अगर हम वैसे लगाएंगे तो भी 2π/3 आएगा। टैन इनवर्स √3 इज 60 डिग्री विच इज़ π/3। फिर माइनस, अगर मैंने ये लगाया फॉर्मूला, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। कॉट इनवर्स 1/√3 भी π/3 पे होता है, तो π/3 माइनस पाई प्लस π/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2π/3 माइनस पाई विच इज़ 2π। जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा -π/3। अब हमें a प्लस b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू आई 11π/12 और इसकी वैल्यू आई -π/3। जब हम 12 एलसीएम लेंगे तो 11π माइनस 4π, 7π/12 इज द आंसर। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x/2 प्लस रूट के अंदर 3 - 3x² अपॉन 2। x की वैल्यू हाफ एंड 1 के बीच में लाई करती है। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x/2 प्लस, यहाँ से ना हम √3 कॉमन ले लेते हैं, जैसे 3 - 3x² है ना, जब हम 3 कॉमन लेंगे 1 - x² आएगा। ये जो 3 बाहर आएगा ना तो √3 बन जाएगा। √3 और रूट के अंदर 1 - x² अपॉन 2। यहाँ पे ना हमें कुछ सब्सटीट्यूशन करनी पड़ेगी। सब्सटीट्यूशन हमें कैसे पता चलता है, x जो है कॉस पुट करोगे तो यहाँ से ना कॉस इनवर्स हट जाएगा। पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा प्लस कॉस इनवर्स कॉस थीटा/2 प्लस ये √3/2 है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस इनवर्स कॉस थीटा हो जाएगा थीटा प्लस कॉस इनवर्स, देखो यहाँ पे हाफ हो गया, हाफ कॉस थीटा प्लस √3/2, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है, रूट से बाहर आएगा तो साइन थीटा बन जाएगा। बाहर कॉस इनवर्स है तो यहाँ पे हम कॉस वाला फॉर्मूला बना सकते हैं। कॉस वाला फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इसके लिए हमें कॉस की वैल्यू देखनी पड़ेगी, हाफ किस एंगल पे होती है। तो हाफ जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस 60 डिग्री विच इज कॉस π/3, और √3/2 वैल्यू जो होती है साइन 60 होती है, तो साइन π/3 साइन थीटा। अब ये बन गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी विच इज कॉस ए माइनस बी। तो ये थीटा प्लस कॉस इनवर्स कॉस π/3 माइनस थीटा हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स कॉस x जो है वो x ही रहेगा, तो थीटा प्लस π/3 माइनस थीटा हो जाएगा। थीटा एंड थीटा कैंसिल हो गया तो आंसर इज π/3।
तो इसको सिंप्लीफाई करके आया आंसर π/3। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -½ प्लस sin इनवर्स -½ tan इनवर्स 1 होता है π/4, cos इनवर्स -½ हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी। मैं इसका एक और तरीका बता रही हूँ। cos इनवर्स -x को हम पाई माइनस कॉस इनवर्स x भी लिख सकते हैं, क्योंकि cos इनवर्स -½ वैसे कैलकुलेट करना तो उसका तरीका हमने एक सम में सीखा था। अदरवाइज इसको हम पाई माइनस कॉस इनवर्स x भी लिख सकते हैं। तो cos इनवर्स -½ हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ½ तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स ½ और साइन के केस में तो मैंने बताया था कि साइन इनवर्स -x जो होता है माइनस साइन इनवर्स x होता है, तो माइनस साइन इनवर्स ½ हो जाएगा। तो ये हो गया π/4 प्लस पाई। कॉस इनवर्स ½ जो वैल्यू होती है इसकी वैल्यू किस एंगल पे होती है, 60 डिग्री पे होती है। तो 60 डिग्री इज π/3 और 30 डिग्री साइन की वैल्यू ½ 30 डिग्री पे होती है विच इज़ π/6। तो इसमें जो एलसीएम नज़र आ रहा है 12 आ रहा है, तो π/4 3 पाई हो जाएगा प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई। तो दिस बिकम्स 3 + 12 15, 15 - 4 11, 11 - 2 हो जाएगा 9 π/12। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 3 π/4 इज द आंसर। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) = cos इनवर्स x² - 4। तो ऐसा क्वेश्चन हमने शुरू में किया था बट उसमें x² - 1 था। जो cos इनवर्स है उसकी डोमेन जो होती है वो होती है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। तो x² - 4 की जो वैल्यू होगी क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 सब में 4 ऐड कर दो ताकि जो सेंटर वाली टर्म है ना उसमें से 4 हट जाए, वहाँ पे हमें सिर्फ x चाहिए। तो ये हो जाएगा 3 < x² < 5। अब पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें 0 आया था, ये साइन वाले क्वेश्चन की तरह है जो साइन इनवर्स वाला किया था। पहले ये पार्ट लेंगे 3 < x², तो x² > 3, तो x > ±√3। तो इससे हम क्या लिखेंगे, जो प्लस है उसके लिए इनइक्वालिटी सेम रखो और जो माइनस है उसके लिए इनइक्वालिटी डिफरेंट हो जाएगी। तो इसकी आगे भी मेथड होता है कि ये कैसे आता है, बट डायरेक्टली लिख दो तो बेटर है, क्योंकि अदरवाइज हम कैसे करेंगे, x² > 3 है तो x² - 3 > 0, x² - √3² > 0, x + √3 वे कर्व मेथड से करेंगे। डायरेक्टली ये हो जाता है तो ईजी है। x² < 5 लेंगे तो x < ±√5, तो x < 5 और x < -√5। अब इन सबको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। नंबर लाइन पे √3 1.732 होता है, √5 इज 2.23, तो यहाँ पे भी पहले -√3 फिर यहाँ पे -√5 आएगा। अगर हम पहले वाला देखते हैं x > √3 तो ये पार्ट आएगा, लेस देन और इक्वल टू -√3 ये पार्ट आएगा। और जब हम मिडिल वाला पार्ट देखते हैं लेस देन और इक्वल टू √5, लेस देन और इक्वल टू √5 आएगा ये वाला पार्ट, ग्रेटर देन और इक्वल टू √5 आएगा ये वाला पार्ट। हमें कौन से पोर्शन लेने हैं जहाँ पे ग्रीन एंड येलो दोनों आ रहे हैं, तो कॉमन पोर्शन इज दिस, ये और ये। तो इसकी जो डोमेन होगी वो होगी -√5, -√3 क्लोज्ड इंटरवल है, और ये वाला पार्ट आ रहा है तो यूनियन करके लिखना है, यूनियन √3, √5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केस स्टडी। लास्ट ईयर सीबीएसई का जो सेट 1 था तो उसमें टोटल सीबीएसई 5 सेट बनाता है, फिर उनके सेट्स होते हैं 5 सेट के। जैसे सेट 1 है तो उसका भी सेट 1 का 1, फिर 1 2 1 3 वैसे होते हैं, हर एक रीजन का डिफरेंट होता है। तो सेट 1 में ये केस स्टडी आई थी। फंक्शन f from x to y is defined as f(x) = y is 1 1 and onto function। अगर ये 1 1 and onto function होता है then we can define a unique function g from y to x such that gy = x where x belongs to x, y belongs to y, y = fx, y belongs to y, g is called inverse of function f। इसका मतलब क्या है कि अगर फंक्शन f from x to y होता है fx = y,
जब हम g फ्रॉम y टू x उल्टा कर देते हैं तो वो मतलब ऐसे डिफाइन करेंगे gy इज इक्वल टू x, तो जो g होगा ना वो इन्वर्स ऑफ f होगा। मतलब जो f फंक्शन है अगर उसकी डोमेन x है, रेंज इज y, तो f का जो इन्वर्स फंक्शन होता है तो उसकी डोमेन y हो जाती है और रेंज हो जाती है x। द डोमेन ऑफ साइन फंक्शन इज r एंड फंक्शन साइन फ्रॉम r टू r इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो जो हम साइन इन्वर्स लेते हैं, साइन इन्वर्स फंक्शन में हमने देखा था कि उसकी जो डोमेन है वो साइन इन्वर्स की जो रेंज है, जो साइन की डोमेन है, साइन की डोमेन है r, तो साइन इन्वर्स की जो डोमेन है वो हमने देखा था -1 to 1 से लेके क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2 थी। मतलब साइन की जो डोमेन है वो r टू r है, तो साइन इन्वर्स की डोमेन भी r टू r होनी चाहिए। बट अगर हम r टू r लेते हैं तो उसमें साइन इन्वर्स 1 1 ऑन टू नहीं होता। जो भी फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं होता तो उसकी रेंज, उसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए जब हम साइन इन्वर्स लेते हैं तो हम उसकी डोमेन को ना रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि वो 1 1 ऑन टू हो जाए। तो डिफरेंट इंटरवल्स ले सकते हैं, तो उसमें वन ऑफ द इंटरवल इज दिस, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जिसमें ये 1 1 एंड ऑन टू होता है। देन फॉलोइंग ग्राफ शोज द साइन फंक्शन। साइन फंक्शन देखो, साइन का ग्राफ तो पता ही है सबको। तो साइन का ग्राफ जो है y इज इक्वल टू साइन एक्स, 0 पे 0, π/2 पे 1, फिर π पे 0, 3π/2 पे -1, 2π पे 0, तो इस वे में आएगा साइन का ग्राफ। तो ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। अच्छा, नेक्स्ट में भी तो लेट साइन फंक्शन भी ये सारा सेम है। साइन फंक्शन भी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 सो दैट रेंज इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन एग्जिस्ट, दैट इज साइन इनवर्स x इज डिफाइंड फ्रॉम -1 to a। a जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, मतलब जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर हम साइन का ही इन्वर्स ले लें r टू r तो वो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा r टू r पे, तो इसलिए उसकी वैल्यूज़ को हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स लिखा है कि साइन इनवर्स अगर डिफाइंड होगा तो उसके लिए हम -1 1 to a करेंगे उसको डिफाइन। a हमें पता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है कि वो -π/2 to π/2 होती है। बट फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि इफ़ a इज़ द इंटरवल अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मतलब -π/2 to π/2 के अलावा कुछ और लेना हो a का, तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वन सच इंटरवल। तो ये बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो ये हमें ना एनसीईआरटी का जो स्टार्टिंग वाली थ्योरी है इन्वर्स ट्रिगो की, उसमें सब कुछ दिया है। तो a की जो इंटरवल है वो हम क्या ले सकते हैं, -3π/2 to -π/2 ले सकते हैं, या a के इंटरवल π/2 to 3π/2, ये एनसीईआरटी में गिवन है। तो इसमें भी ये 1 1 ऑन 2 हो जाएगा। जो हमने एक्चुअली इंटरवल ली हुई है डेफिनेशन में साइन इनवर्स की रेंज में, वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अलावा और भी बहुत सारे इंटरवल्स हैं जिसमें इनवर्स एग्जिस्ट करता है और वो 1 1 ऑन 2 होता है। तो ऐसी 2 ब्रांचेस मैंने लिख दी, आंसर में कोई भी एक लिख सकते हो। नेक्स्ट है बी पार्ट, इफ साइन इनवर्स x इज डिफाइंड फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब ये हमें जो नॉर्मल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है तो उसी में हमें साइन इनवर्स -½ माइनस साइन इनवर्स 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन इनवर्स -x इज माइनस साइन इनवर्स x, तो -½ माइनस इसको हम लिख सकते हैं माइनस बाहर लेके माइनस साइन इनवर्स ½ और ये माइनस साइन इनवर्स 1। इसमें हमें सिंपली वैल्यू देखनी है, हाफ वैल्यू होती है 30 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा -π/6। साइन इनवर्स 1 वैल्यू होती है इसकी 90 डिग्री पे विच इज़ π/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -π -3π, तो आंसर इज -4π/6, या फिर इसको लिख सकते हैं -2π/3। तो ये होगा सेकेंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट का जो सी पार्ट का जो फर्स्ट वाला है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल -1 1 टू इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच।
हमें क्योंकि ग्राफ -1 1 टू इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालना है, तो देखो जो साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स डोमेन होते हैं -1 1 टू रेंज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस -π/2 टू π/2। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ये x होगा, ये y होगा, तो जो x एक्सिस पे लेंगे वहाँ पे हम, और ये y एक्सिस, यहाँ पे हम -1 to 1 लेंगे, और y एक्सिस पे π/2 और -π/2। अब जब साइन इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे, साइन इनवर्स -1 की वैल्यू होती है -π/2, और साइन इनवर्स 0 जो होगा वो 0 होगा, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसे। अब इसका C का और वाला ऑप्शन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f(x) इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स 1 माइनस x। तो और वाला पार्ट, C का और वाला पार्ट, अगर एग्जाम में और वाला पार्ट करना है ना, तो ये ऐसे लिखना है कि C का जो और वाला पार्ट वो कर रहे हो। तो f(x) इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स 1 माइनस x। साइन इनवर्स के केस में सबसे पहले डोमेन के लिए, डोमेन जो होता है साइन इनवर्स x का -1 to 1 होता है, तो 1 माइनस एक्स जो एंगल होगा वो -1 to 1 के बीच में लाई करेगा। यहाँ से हम 1 हटाएंगे तो सब में -1 करेंगे, यहाँ पे -1, तो ये -2 लेस देन और इक्वल टू -x हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 0। जब यहाँ पे -x की जगह हमें x चाहिए तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, जब सबको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 रहेगा। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। डोमेन जो होती है वो x की वैल्यूज होती हैं, तो x की वैल्यू 0 एंड 2 के बीच में आई, तो इसका जो डोमेन होगा वो होगा 0, 2 क्लोज्ड इंटरवल। अब रेंज निकालने के लिए, जब हमें रेंज निकालनी है तो देखो साइन इनवर्स की रेंज -π/2 टू π/2 क्लोज्ड इंटरवल में लाई करती है, तो रेंज होती है y की वैल्यूज, y होता है f(x), मतलब इसकी वैल्यू, पर यहाँ पे साइन, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है किस में लाई करती है। साइन इनवर्स कुछ भी हो, साइन इनवर्स x जो है -π/2 टू π/2 में लाई करता है, तो यहाँ पे 1 माइनस x है, तो वो भी -π/2 टू π/2 में लाई करेगा, पर हमें चाहिए f(x). f(x) में इस टर्म के साथ 2 है, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये लाई करेगा -π टू π के बीच में, तो 2 साइन इनवर्स 1 माइनस x होता है f(x), तो f(x) की वैल्यू -π टू π के बीच में लाई करेगी, तो इसकी रेंज जो होगी वो होगी क्लोज्ड इंटरवल -π टू π। तो ये हमारे इन्वर्स ट्रिगो के 2024 के सारे PYQs कवर हो गए, और इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो इस साल भी बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना बहुत ज़रूरी है। कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज़, गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।